silence likes me. I can't avoid. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गजब की रफ्तार पकड़ी हुई है। 14 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म ने जहां ओपनिंग डे पर देश भर में 114 करोड़ रुपए की ग्रॉस और 112 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने देखे शानदार बिजनेस किया है। शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ हिंदी वर्जन से 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है और पहले दिन हिंदी वर्जन से 53 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। फिल्म के बिजनेस में देखिए हिंदी वर्जन में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ओपनिंग डे पर गुरुवार को कई जगह मॉर्निंग शोज भी थे जो शुक्रवार को नहीं थे और फिल्म ने 2 दिन में ही देखिए हिंदी वर्जन में 100 करोड़ का कारोबार भी कर लिया है। तो प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है अभी भी। तो देखिए ना, इस फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कमाई कर्नाटक सर्किट में की है और यहाँ इस फिल्म ने 19 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। KGF चैप्टर 2 की कमाई में देखिए शुक्रवार को बिहार ओडिशा सर्किट में गिरावट आई है। हालांकि देखिए दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में फिल्म ने दूसरे दिन भी बम्पर कमाई की है। अब एक्टर यश को लेकर भी दर्शकों में क्रेज बढ़ रहा है। फिल्म देश भर में 4000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, जबकि साउथ के कई मल्टीप्लेक्स में भीड़ देखते हुए फिल्म को ज़्यादा सीटों वाले ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया गया है। तो हिंदी वर्जन से देखिए फिल्म ने 2 दिनों में देखिए 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे में अब शनिवार और रविवार को वीकेंड के कारण फिल्म की कमाई बढ़ने की पूरी उम्मीद है जैसे हालात हैं, और यही लग रहा है कि फिल्म पहले वीकेंड में सिर्फ हिंदी वर्जन से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर लेगी। अब आपको ये बता दें कि KGF 2 हिंदी के साथ साथ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी इन तमाम भाषाओं में रिलीज हुई है और फिल्म मूल रूप से कन्नड़ में बनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई हिंदी भाषा से हो रही है। तो दूसरे दिन बाकी भाषाओं में भी कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई है और इस फिल्म ने दूसरे दिन कर्नाटक में 19 से 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब आंध्र और निजाम सर्किट से 17 से 18 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। केरल से देखिए 5 से 6 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया है। तमिलनाडु से 8 करोड़ के करीब कमाई हुई है और इस तरह दूसरे दिन कुल कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कितना धमाल मचाती है और कितने करोड़ों कमाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी बताएं। आ रहे हैं, मैं आता हूं, मैं भिजवाता हूं। Can we pass on the mic to them, please? Thank you. शुक्रिया। मेरा सवाल सबसे हेलो हाँ, मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है, प्रशांत जी। ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है। लेकिन इसमें एक कहानी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है। इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे। तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई। तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? Firstly, I try my best to make a mass movie first. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है। और एक आपसे है सवाल यश, ये जो फिल्म है, ये आप इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं, और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टाकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं। तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये नमस्ते सबको। पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़
वैसा हम सोचते नहीं क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है. सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मारदार बैकग्राउंड को चला जाता है. पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है. जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है. जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट इज हर ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे. एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड. You know, it is not something where you feel awkward, or I always do films where I feel I can watch it with my family. Family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग. सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वॉज सो डिमांडिंग. एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल. दैट इज़ समथिंग विच वॉज which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. Okay. प्रशांत here सामने. प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु BBC हिंदी से यहाँ पे. हाय. ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको. मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है. वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए, और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है, वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी आपसे. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1, first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us.